हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम सब पढ़ने वाले हैं पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के पोएट का नाम कैरोलिन वेल्स है। यहाँ पर टेल का मतलब है आइडेंटिफाई, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों को किस प्रकार से पहचानें। तो पहचानने के लिए नीचे कुछ तौर तरीके दिए गए हैं। कह सकते हैं कि यह जो पोयम है बहुत ही हास्य कविता है। जैसे नीचे लिखा गया है कि दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि यह जो ह्यूमरस पोएम है यानी हास्य कविता है वह जंगली जानवरों की पहचान के लिए कुछ खतरनाक तरीके को सुझावित करते हैं, यानी तरीका सुझाव देते हैं कि हम किस प्रकार से उन जंगली जानवरों को पहचान सकते हैं। उसके लिए कुछ हास्यास्पद तौर तरीके दे रहे हैं, लेकिन वह तौर तरीका बहुत ही खतरनाक है। फिर आगे दे रहे हैं कि रीड इट अलाउड, इसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। और कह रहे हैं कीपिंग टू अ स्ट्रॉन्ग, कह रहे हैं कि मजबूत और रेगुलर रिदम, यानी बिल्कुल नियमित लय को बनाए रखते हुए इस कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़िए। तो आइए पोएम पढ़ते हैं। पोएम में कह रहे हैं कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल इन द ईस्ट एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। कह रहे हैं इफ़ एवर, यदि कभी, यू शुड गो बाई चांस, संयोग बस आप जाते हैं, टू जंगल इन द ईस्ट, यानी पूर्व के जंगलों में यदि आपको कभी जाने का अवसर मिल जाता है, यदि आपका कभी जाना हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टानी बीस्ट, और यदि आपके समक्ष एक बहुत ही भूरे और पीले रंग का बहुत ही विशालकाय जानवर यदि आपके सामने आ जाता हो, इफ़ ही रोर्स, और यदि वह दहाड़ता हो, कौन, यानी जो जानवर आपके समक्ष आता है और वह दहाड़े मारता हो, एट यू, आप पर, इस प्रकार दहाड़े मारता है कि यू आर डाइंग, जैसे प्रतीत होता है कि अब आप मरने ही वाले हो, तो यू विल नो, तब आप जान जाइए, इट इज़ द एशियन लायन, कि यह एशियाई शेर है। तो यानी पहला जो तरीका बता रहे हैं कि एशियाई शेर को पहचानने के लिए कह रहे हैं कि यदि आपको कभी मौका मिले या संयोगवश आप पूर्व के जंगलों में अगर आप चले जाते हों, आपके समक्ष बहुत विशालकाय कोई जानवर आ जाता हो जो पीले और भूरे रंग का है और वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारता है आपके ऊपर और आप इतना भयभीत हो जाते हैं जैसे प्रतीत होता है कि आप मरने ही वाले हैं, तो कह रहे हैं कि वह जानवर और कोई नहीं बल्कि एशियाई शेर होता है। आगे देखते हैं, अगला कह रहे हैं आर इफ़ सम टाइम वेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, कह रहे आर या इफ़ सम टाइम, यदि कभी, वेन रोमिंग अराउंड, रोम मतलब होता है इधर उधर घूमना भटकना, कह रहा है यदि आप घूमते हों अराउंड इधर उधर और उसी समय कह रहे हैं कि अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, एक बहुत ही शाही जो जानवर है, ग्रीट्स यू, यानी आपके सामने पड़ जाता हो, ग्रीट माने स्वागत करना, लेकिन यहाँ पर सामने पड़ जाता हो, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और कह रहे हैं कि विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस इफ़ ही इट्स यू, कह रहे हैं कि विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड, यानी ग्राउंड का मतलब यहाँ शरीर है, यानी शरीर के ऊपर का जो रंग है कह रहे हैं कि वह येलो है और उस येलो रंग के ऊपर स्ट्राइप्स पट्टियाँ हैं, विद ब्लैक काली काली, यानी काली धारियों वाला जो पीले रंग का एक बहुत विशालकाय जो जानवर है वह आपको दिखाई वहाँ दे देता है। तो कह रहा है जस्ट नोटिस, उस समय केवल यह ध्यान रखिए, इफ़ ही इट्स यू, कहीं वह आपको खा न ले, यानी जब वह भारी भरकम जो जानवर है वो आपके समक्ष आ जाता है जो पीले रंग का है और उस पीले रंग पर काली काली पट्टियाँ हैं, तो वह अगर आपके पास आ जाता, आपके समक्ष दिखाई देता है, तो आप अपने आप को यह ध्यान रखिए कि कहीं वह खा न ले। तो कह रहे हैं कि वह जो जानवर आपके समक्ष दिखाई देगा, कह रहे हैं कि दिस सिंपल रूल्स में हेल्प यू लर्न, कह रहा है यह जो साधारण सा नियम है वह आपको यह याद रखने में ध्यान दे सकता है, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न,
यानी बंगाल टाइगर को जानने में यह आपकी मदद कर सकता है। मतलब क्या कर रहे हैं कि यदि आप कभी इधर उधर भटक रहे हों और यदि आपका सामना एक बहुत ही शाही जानवर से पड़ जाता है जिसका शरीर का रंग पीला है और पीले के ऊपर कह रहे हैं कि धारियाँ हैं जो काले रंग की हैं, और कह रहे हैं कि उस समय बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए, ध्यान दीजिए कि कहीं वह जानवर जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है वह खा न ले। तो कह रहे हैं कि वह जो सामने दिखाई देने वाला जो जानवर है, स्पष्ट रूप से यह सिंपल रूल है, यह बताता है कि वह जो जानवर है वह बंगाल टाइगर है। यानी यह नियम आपको बताने के लिए एकदम काफ़ी है कि सामने दिखाई देने वाला जो शाही जानवर है वह बंगाल टाइगर। तो अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है कि इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ अ बिस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड टी विल डू नो गुड टू रोर विद पेन ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन। तो कह रहे कि इफ़ स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब टहलना, इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ यदि इधर उधर टहलते हुए, अ बिस्ट एक जानवर, यू व्यू आप देख लेते हों, यदि आपको एक जानवर इधर उधर टहलते समय दिखाई दे देता है, हुज हाइड, हाइड मतलब यहाँ खाल, यानी जानवरों की जो खाल होती है, तो हुज हाइड उस जानवर की जो खाल है, विद स्पॉट कह रहा है कि धब्बेदार है, इज पिपर्ड यानी धब्बेदार दिखाई देता है। यानी यदि आप इधर उधर टहल रहे हों और टहलते समय यदि आपको एक जानवर दिखाई देता है और जिसकी खाल स्पॉटेड है यानी धब्बेदार है, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आपको देखता है आपके ऊपर छलांग लगा देता है। लेफ्ट मतलब उछलना, वैसे लिफ्ट होता है LEFT, लेकिन यहाँ लेफ्ट दिया है, पोयम यहाँ प्रयोग कर दिया गया है। तो लेफ्ट ऑन यू कह रहे हैं कि वह आपके ऊपर उछल जाता है, तो यू विल नो कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से यह जान जाइए, इट इज़ द लेपर्ड, यह तेंदुआ है। अब कह रहे हैं टी विल का मतलब है इट विल, IT यानी इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, यदि वह जो स्पॉटेड यानी तेंदुआ है, वह तेंदुआ यदि आपके ऊपर छलांगे लगाता है और आप दर्द के कारण इधर उधर भागते हैं और रोर दहाड़ते हैं मतलब चिल्लाते हैं, तो ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो निश्चित रूप से आपको दर्द से चिल्लाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह बार बार आपके ऊपर छलांग लगाता ही रहेगा। फिर अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट अ क्रेचर देयर हु हक्स यू वेरी वेरी हार्ड बी श्योर इट इज़ अ बियर इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कह रहे हैं कि इफ़ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब आंगन, यानी वही आंगन मतलब जो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ है। कह रहे हैं कि यदि आप अपने आंगन के इधर उधर कहीं टहल रहे हों, हो सकता है बाग बगीचा भी हो सकता है, कह रहे हैं कि यदि आप इधर उधर टहल रहे हों और यू मीट अ क्रीचर देयर, और उसी समय आपको वहाँ पर कोई एक प्राणी दिखाई देता है, जीव दिखाई दे देता है, हु हग्स यू, हग मतलब होता है गले लगाना, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वह जो जानवर आपको जब दिखाई देता है आपके पास आकर आपको ज़ोर ज़ोर से, वेरी वेरी हार्ड मतलब टाइटली, बहुत कस करके आपको वह हग्स गले लगाता है, तो बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो कह रहे हैं बिल्कुल आप आश्वस्त हो जाइए, विश्वास करिए कि यह बियर है, एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कह रहे हैं कि यदि आपको किसी प्रकार का कोई संदेह है, आई गेस, तो पोएट कह रहे हैं कि मेरा मानना है, मैं अनुमान लगाता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, तो निश्चित रूप से प्रेम पूर्वक पुनः आपको वह स्पर्श करेगा, मतलब वह गले लगाएगा, आपको छोड़ेगा नहीं। तो अगला स्टेंजा है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नो वाइस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइनाज दस हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो पोएट कह रहे हैं कि दो, यद्यप टू डिस्टिंग्विश पहचानना, बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी जानवरों को, अ नो वाइस जो नौसिखुआ यानी जो बहुत कम जानता है जानवरों के बारे में, तो वही करें नो वाइस जो नौसिखुआ है, माइट नॉन प्लस मतलब होता है असमंजस में होना,
तो पोएट का कहना है कि जिस व्यक्ति को जानवरों के बारे में पहचानने की जो क्षमता है वह कम है, वह कम जानता है जानवरों के बारे में, यानी जो नौसिखुआ है वह उन्हें पहचानने में गलती कर सकता है। अब किन जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है? तो जो जंगली जानवर होते हैं, यानी क्योंकि वह नौसिखुआ है, जंगली जानवरों के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है, तो इसलिए करें दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे और नो वाइस माइट नॉन प्लस, यानी नौसिखुआ व्यक्ति जंगली जानवरों को या शिकारी जानवरों को पहचानने में गलती कर सकता है। लेकिन फिर आगे कह रहे हैं कि द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज मे टेल फ्राम द हाइनाज दस, लेकिन ऐसा यानी जो नौसिखुआ व्यक्ति भी है वह क्रोकोडाइल और जो हाइना होते हैं उनको पहचानने में बिल्कुल वह कोई गलती नहीं करेगा। इनको पहचानना बहुत ही सरल होता है, वह नौसिखुआ व्यक्ति भी इनको बहुत सरलता से पहचान कर सकता है। इन दोनों में अंतर वह स्पष्ट कर सकता है। अब स्पष्ट करने का कारण यहाँ बता रहे हैं कि हाइनाज कम विद मेरी स्माइल्स, क्योंकि जो हाइना होते हैं कभी भी अगर दिखाई देते हैं कराए कि मेरी बहुत प्रसन्नचित्त रहते हैं, स्माइल्स और मुस्कान बिखेरते रहते हैं, यानी हाइना हमेशा प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। बट इफ़ दे वीप, लेकिन जो जानवर आपको दिखाई दे रहा है यदि वह रोता हो, आंसू बहाता है, तो दे आर क्रोकोडाइल, तो निश्चित रूप से वह हाइना नहीं, वह क्रोकोडाइल होता है, क्योंकि इस क्रोकोडाइल पर भी तमाम प्रकार के जो मुहावरे वह बने हुए हैं, यानी घड़ियाली आंसू बहाना। तो वही यहाँ दे रहा है कि बट इफ़ दे वीप, यदि वे रोते हैं तो दे आर क्रोकोडाइल, यानी वे घड़ियाल होते हैं, यानी मगरमच्छ होते हैं, वे हाइना नहीं होते हैं। फिर अगला स्टेंजा दे रहा है कि द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। करें द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, यानी वास्तविक जो कैमेलियन, कैमेलियन का मतलब होता है गिरगिट, कि जो वास्तविक गिरगिट होता है इज स्मॉल, बहुत आकार में छोटा होता है। और कैसा होता है कि लिजार्ड शार्ट, शार्ट माने भी होता है प्रकार, थिंग, लिजार्ड माने छिपकली, यानी छिपकली की तरह ही वह छोटा सा एक जीव होता है। यानी वास्तविक जो कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वह बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह, छिपकली की तरह छोटा सा जीव होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और उस गिरगिट के कोई कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होते हैं। यानी जिस प्रकार छिपकली के पंख नहीं होते हैं उसी प्रकार गिरगिट के भी पंख नहीं होते हैं। इफ़ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, कह रहा है कि यदि पेड़ पर आपको जो जीव दिखाई दे रहा हो और उस जीव में न तो पंख है और ना ही उसके कान दिखाई दे रहे हैं, तो कह रहा है कि टिस, टिस मतलब इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो जो वह जीव दिखाई दे रहा है पेड़ पर वह जीव निश्चित रूप से कैमेलियन है और कोई भी जीव नहीं है। तो इस प्रकार से पोएट ने तमाम खतरनाक से खतरनाक तरीक़ों को सुझाते हुए उन जंगली जानवरों को पहचानने का उन्होंने सुझाव दिया है। तो आशा करते हैं कि जो यह हास्य कविता है आपको समझ में आया होगा। ये समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।